हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का सेट हम लोग इस बुक से सॉल्व कर रहे थे। हम लोग इस बुक का 8वां सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें 8वां सेट बाकी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 8वें सेट का हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। और ये बता दें आपको, 8वां सेट जो आप सॉल्व कर रहे हैं ये 6 जनवरी 2019 को सेकंड पाली का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें मैथ के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो जहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है उसके आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं। हम लोग 105 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, 105 नंबर क्वेश्चन का। और उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो चैनल पे अपलोड है पार्ट 1 सेट नंबर 8। और यहाँ से आज हम लोग सॉल्व करेंगे 106 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 106। तो चलिए शुरू करते हैं। 49 लीटर मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। इस अनुपात को 3:5 में बदलने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? तो पहले आप मिश्रण को देख लीजिए। मिश्रण मिश्रण तो दिया है 3 लीटर अगर दूध है तो 4 लीटर पानी है। अब इसको जब पानी इसमें बढ़ा दिया जाता है तो ये 3:5 हो जाता है। तो देखिए, ये जो दूध है, दूध जितना पहले था 3 यूनिट अभी भी है, और ये केवल बढ़ रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है पानी। तो आपको इसी की 1 यूनिट के इक्वल कितने लीटर होगा, आपको यही निकालना है। तो यूनिट आपको पहले निकालना है। तो देखिए, टोटल अगर मिश्रण की अगर बात करें, टोटल मिश्रण देखिए 49 लीटर है। टोटल मिश्रण 49 लीटर है। और अगर रेशियो यूनिट की अगर बात करें तो 3 लीटर इसमें पानी है, 3 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है। तो ये हो जाएगा 49 लीटर इक्वल टू 7 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर अगर आपको निकालना है तो ये 7 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देगा 49/7 लीटर। और ये आपका हो जाएगा 1 यूनिट। आप इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 लीटर। 1 यूनिट बराबर आपका हो जाता है 7 लीटर। तो 1 यूनिट जो आपका रेशियो में 1 यूनिट आपके 7 लीटर के बराबर होगा। आपका जो आंसर होगा वो 7 लीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए, इसमें जो प्लस वाले टर्म्स हैं इन सबको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको इसको घटा देना है। तो जब आप इसको ऐड करके जब आप घटाएंगे तो घटाने के बाद में 24.68 आ रहा है आपका, और इधर आपका 2x है। अब इस 2 को आप इस तरफ लेके आएंगे, 24.68/2 हो जाएगा। क्योंकि इधर अगर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 12 दूना 24 होता है, और 2 3 6, 2 चौकी 8, x बराबर 12.34। आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन एक ट्रेन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक ट्रेन 51 सेकंड में 238 मीटर लंबे पुल को पार करती है। साइन बोर्ड को पार करने के लिए उसी ट्रेन को 17 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। चाल मीटर में नहीं, इसको आप कर दीजिए, इसको लंबाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर, चाल हो गया है, चाल कर दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल, इसके लिए जो आपकी चाल होगी, जब इसको पार कर रही थी तो x मीटर अगर लंबी ट्रेन है, 238/51, जब पुल को पार कर रही थी तो उसकी लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगा। और जब साइन बोर्ड को पार कर रही थी तो खुद की लंबाई, ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर चलेगी। अब आप इसको काट दीजिए, 7 से कम 7, 17 कम 17, 17×51, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 238 हो जाएगा। x को इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 2x, मतलब इसमें से घट जाएगा तो 2x हो जाएगा। इधर आपका बचेगा 238। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है। x ट्रेन की लंबाई है 238/2,
आप इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 2 18। आपका जो आंसर हो जाएगा 119 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हामिद एंड क्लेमेंट और गणेश का वेतन अनुपात 3:5:7 है। अगर गणेश का वेतन हामिद से ज्यादा है तो गणेश को कितना ज्यादा है, हामिद से कितना ज्यादा है। हामिद और गणेश, हामिद यहाँ है, गणेश यहाँ है, 7:7-3 मतलब इतना ज्यादा मिला है। हामिद को देखिए, हामिद को 3 मिला है और गणेश को 7 मिला है, तो इनका जो है ना अंतर देखा जाए तो कितना इनको मिला हुआ है, इनको मिला है 7-3 मतलब 4 ज्यादा मिला है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये कितने कितने के बराबर है, कितने रुपए के बराबर है, ये 852 के बराबर है। ये 4 यूनिट बराबर 852 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 852 बटे 4। 4 से आप काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 3 12। अब 1 यूनिट बराबर 213 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 यूनिट क्लेमेंट का वेतन है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 पचे 65, 5 दूनी 10, तो आपका हो जाएगा 1065। जो क्लेमेंट को मिला है वो 1065 रुपये मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6,600 रुपये की राशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। 5 साल के बाद कुल राशि वापस निकालकर शेयर बाजार में आधा हिस्सा लगा दिया जाता है। फिर बची हुई राशि क्या होगी। तो आधा निवेश कर दिए तो आधा ही बचेगा। तो आपको निकालना है, देखिए हम इसको, ये है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, लेकिन हम लोग परसेंटेज की तरह इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व होगा। देखिए 5 साल में हर साल अगर 8-8% बढ़ता है तो 5 पर साल में कितना बढ़ जाएगा, 8 40%, ये बढ़ जाएगा 40%। तो 40% आप डायरेक्ट बढ़ा दीजिए। ये जो 6,600 है, 6,600, इसको आप डायरेक्ट 40% आप बढ़ा दीजिए। और इसी को कह रहा है, इसी की आधी राशि को आपको निकालना है, इसी का हाफ आपको निकालना है। यही आपका जो आएगा वो आपका आंसर होगा। एक लाइन में आप इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से आप इन 2 जीरो को काट दीजिए, इस 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 सत्ते 14 मतलब 70 हो जाएगा। तो 66 गुणे 70 ये आपका आंसर होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 6 7 छंग 42 के 2, 4 6 सत्ते 42, 4 46। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑफ सेकंड ऑप्शन, 4620 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 दशमलव, ये दशमलव नहीं है, ये ऐसे डिजिट जो है ना लिखा हुआ है, दशमलव यहाँ पर नहीं है, दशमलव को हटा दीजिए, ये बाय मिस्टेक लगा हुआ है। तो एक दुकानदार 2,663 रुपए की कीमत पर एक वस्तु बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु की मूल लागत, मतलब आपको मूल लागत मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी का हाफ, आधी कीमत ज्ञात करने, सीपी का हाफ आपको निकालना है। तो आप सीपी बराबर जानते ही हैं, जो एसपी होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस पे बेचा जाता है, तो उसी के ऊपर परसेंटेज निकालते हैं। कितना है, 2,763, 2,763। 12% का लाभ होता है, तो 100 में 12 बढ़ाएंगे तो 112.5 हो जाएगा, गुणे 100। तो आपका ये सीपी निकल जाएगा। अब सीपी जब आएगा तो आप उसको हाफ कर दीजिएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कि सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2456 आप आ जाएगा। आप इसको जीरो हटाइए, ऊपर दशमलव हटाइए, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, फिर आप 5 से काट दीजिए। ऐसे काटने के बाद आपका जो है ना जो आएगा वो आएगा 2456 सीपी। अब ये कह रहा है इसका आधी कीमत निकालना है, तो आधी कीमत निकालना है, आप इसको हाफ कर दीजिए, हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो 2 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, आपका हो जाएगा 1228। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
हाँ, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 10 का। 5 और 10 का एलसीएम आपका हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 जाता है तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 3x ही रहेगा। और ये सॉरी, ये माइनस करिए यहाँ पर यहाँ पर माइनस लगाइए, और माइनस के बाद में 5 दूनी 10, 2 3 6 हो जाएगा। माइनस 6x बराबर 439। ये हो गया। अब 4 3 7, 4 3 7 हो जाएगा। 7 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा? x केवल बचेगा, x बटे 10 बराबर 439। अब ये 10 इधर डिवाइड में है, जब उस साइड चेंज होती है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 4390 हो जाएगा। 4390 आपका जो आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 4390। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी साइकिल चलाते हुए हॉस्टल से कॉलेज 15 किलोमीटर की गति से जाता है, 2 मिनट देर हो जाता है। अगर वो 20 की स्पीड से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंचता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी का एक फार्मूला होता है इस तरह की दूरी का, S1 इंटू S2, मतलब S1 S2 क्या? स्पीड, पहली स्पीड दूसरी स्पीड। S1 माइनस S2, ब्रैकेट के अंदर आप T1 प्लस T2 कर दीजिए, मतलब इन दोनों को टाइम। अगर मिनट में है तो आपको इसको जो है ना घंटे में चेंज करना होगा। देखिए 15 गुणे 20, अब दोनों का आप अंतर लेंगे, 20 माइनस 15, और टाइम को अगर जोड़ेंगे T1 प्लस T2, मतलब T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 मिनट दिया हुआ है, 4। ये मिनट में है, इसको आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो ये टाइम हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 4 एकम 4 और 15 चौके 60 होता है, ये कट जाएगा। अब ये 15 से ये 15 कट जाएगा। अब यहाँ पर 20 बचा और यहाँ पर 5 बचा, तो आप इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20। ये आपका आ गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बीच की दूरी, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी 4 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक मेज पर रखे शीशे के एक वर्ग के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल इतना है। कांच के टुकड़े और मेज के किनारे के बीच चौड़ाई चारों ओर 9 सेंटीमीटर है। तो मेज की लंबाई आपको निकालनी है। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, ये जैसे मेज है, डेस्क है, इसके ऊपर एक वर्गाकार ग्लास सीट रखी हुई है। तो ये कह रहा है कि उसके किनारों के बीच में ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 है, और इधर की 9 सेंटीमीटर है। बस आपको बीच का निकालना है ये। तो इसका क्षेत्रफल दिया है 1089। तो इसका जो क्षेत्रफल है, तो जो इसकी जो साइड होगी वही इसके बीच की दूरी होगी। तो साइड इसका कैसे निकलेगा? स्क्वायर, आप जानते हैं कि एक वर्ग का स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, ए उसकी भुजा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल आपको निकालना होगा। अब वर्गमूल इसका आ रहा है 33, इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 33 हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर। तो देखिए ये इतना 9 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ये 9 है, और ये 33 है, और ये 9 है। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, पूरा मेज की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 33 51 हो जाएगा। आपका जो मेज की लंबाई हो जाएगी वो 51 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 21√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। घनाभ की चौड़ाई 10.5 है। घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? देखिए इसको पिघलाया गया है, ये इसका विकर्ण है। तो जो घन का विकर्ण होता है
विकर्ण जो होता है उसका फार्मूला होता है a√3। ए मतलब उसकी भुजा, साइड, a√3। और ये कितने इक्वल दिया हो, 21√3। ये अंडर रूट इस साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाया जा रहा है तो आयतन तो वही रहेगा। तो इन दोनों का जो आयतन है, आयतन जो है ना, सॉरी घन का और घनाभ का आयतन जो है ना बराबर ही रहेगा पिघलाने के बाद भी। घन और घनाभ दोनों लगभग लगभग क्या पूरी तरह से बराबर ही रहेंगे। तो देखिए घन का आयतन जो हो जाएगा वो 21 इसका क्यूब होता है, इसके आयतन, आयतन भुजा का क्यूब होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं भुजा का क्यूब होता है। और ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, एच लिखते हैं हाइट। तो 21 हो जाएगा, क्यूब है 3 बार गुणा किया जाएगा। लंबाई इसकी, घन की लंबाई, घनाभ की लंबाई घन की भुजा के समान है, मतलब ये भी 21 ही है। तो 21 आप रख देंगे लंबाई। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई दिया है 10.5 दिया है। ऊंचाई आपको निकालना है, तो ये 21 से 21 ये कट जाएगा, ये 10.5 इधर आ जाएगा, 21 गुणे 21 बटे 10.5, ये हो जाएगी ऊंचाई। दशमलव हटा देंगे, जीरो बढ़ जाएगा। तो 21 एकम 21, 21 पंचे आपका हो जाएगा 105। फिर 5 से आप इसको काट दिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। तो आपका जो हो जाएगा ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर मतलब राशि 3 गुनी हो जाती है, तो 9 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 गुना ये 3 टाइम्स है, और इसको होना है कितना, 3 स्क्वायर, मतलब 9 गुनी 3 स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये स्क्वायर टर्म बनता है, इसी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टाइम होता है, स्क्वायर को, स्क्वायर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से। तो स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर है, जो पावर इसका है पावर टर्म, उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं समय से, ये ट्रिक होती है। तो 2 गुणे समय कितना दिया है, 4 दिया है, तो 8 साल हो जाएगा। 8 साल में ये 8 साल में 9 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला अगला क्वेश्चन परसेंटेज से है, देखते हैं हम लोग। बिमला ने फ्रेंच में 80 में से 44 नंबर प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में 100 में से 86 प्राप्त किए हैं, जापानीज में 70 में से 46 नंबर, 50 हिंदी में 50 में से 34 नंबर। तो मैक्सिमम इसमें परसेंटेज आपको निकालना है। तो आप परसेंटेज कैसे निकाला जाता है किसी भी उसका, पहले जो आप 10 मार्क निकालते हैं, मतलब प्राप्तांक जो प्राप्त किया जाता है, प्राप्तांक निकालते हैं। फिर आप प्राप्तांक के बाद जो है ना, जो उसका पूर्णांक होता है उसको आप ऐड करेंगे, फिर गुणे 100 करते हैं। तो आपको परसेंटेज अगर इसका निकालना है, इसको आप अगर इंग्लिश में देखें तो आपको निकालना है ऑफ 10 मार्क, ऑफ 10 मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। तो आप 10 जो इसको मिला है आप इसको 44 मिला है, एक में 86 मिला है, एक में 46 मिला है, और एक में 34 इसको मिला है। और इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, फ्रेंच का मैक्सिमम मार्क्स 80 है, अंग्रेजी का 100 है, जापानीज का 70 है, और हिंदी का 50 है। हिंदी का 50 है। आप इसको जो है सबको सम कर दीजिए। जब आप सम करेंगे इसको, देखिए सम करने पर ये टोटल आ रहा है 210, और इनको सम करने पर ये हो रहा है 300। अब इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये बचा 3 एकम 3, 3 सते 21, तो ये होगा 70%। तो इसको टोटल मार्क्स कितना मिला है, 70% नंबर मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए
अगला क्वेश्चन जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन से है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले बॉडमास के रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन ये 13 का स्क्वायर नहीं है, 13 का 5 पावर है, 13 का 5 पावर। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखें, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 13 का अगर स्क्वायर आपको निकालना है, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, 169। आप इसको जो है ना, एक बार इसके जो पावर में लिखा है, आप इसको 13 की पावर 4 भी कर सकते हैं। 13 की पावर 4 करेंगे तो 160 पावर 2 होगा। तो आप या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 169 स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार इसको हम लिख देंगे 169 इंटू 52। अब ये 13 की पावर 5 है और डिवाइड है, तो हम लोग डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 13। आप इसको 5 टाइम्स लिख दीजिए, 5 बार लिख दीजिए, 13। ये 1020 हो जाएगा गुणे 1020। अब इसको 13 से आप काट दीजिए, 13 से ये कट जाएगा, 13 कम, ये 13 का स्क्वायर होता है तो 2 टर्म्स ये कट जाएगा, 2 टर्म्स ये कट जाएगा। अब ये कटेगा इसको, तो 13 कम 13, 13 चौके 52। तो आपका बचेगा 4 गुणे 1020। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4080 मल्टीप्लाई करने पर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत 47 है, शेष 6 चूड़ियों का औसत 48 ग्राम है। तो सभी चूड़ियों का वजन निकालना है, सभी चूड़ियों का औसत वजन निकालना, सॉरी औसत वजन। तो औसत सभी का अगर औसत निकालना है तो पहले 6 का औसत निकाल लीजिए। 10 चूड़ियां हैं टोटल, तो पहले 4 का निकालेंगे तो 4 का वजन टोटल कितना हो जाएगा, 4 गुणे 47 हो जाएगा। और फिर 6 का निकालेंगे तो 6 गुणे 48 हो जाएगा बटे 10 टोटल चूड़ियां हैं। तो आप इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये हो जाएगा 188 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 288 बटा 10। आप इन सबको जोड़ देंगे तो 476 आएगा बटा 10। इसको आप 10 से भाग देंगे तो 47.6 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 47.6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दोनों वर्षों के लिए C4 कहाँ है, यहाँ पर ये आपका C4 है, और C2 दोनों वर्षों के लिए कुल बिक्री। तो कुल बिक्री आपको निकालना है C2 का, दोनों वर्षों का कुल बिक्री, मतलब आपको 58 + 88 अपॉन 77 + 88। इन दोनों को आपको जोड़ करके देखिए ये हो जाएगा 146 बटे 165। 146 बटे 65। तो आपका आंसर हो जाएगा 146 अनुपात 165। आपका ये आंसर हो गया। तो यहाँ ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ ही ये वाला सेट कंप्लीट होता है, और हम लोग अगला सेट हम लोग फिर जल्द ही सॉल्व करेंगे।